रात को नींद न आए तो क्या करें? ये सवाल सभी के जीवन में कभी न कभी आता है। चाहे काम की चिंता हो या कोई और परेशानी, नींद न आने के अलग अलग कारण होते हैं। तो जानते हैं कि रात को नींद न आए तो क्या करना चाहिए। जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर बहुत से लोग अनिद्रा का अनुभव करते हैं। क्या कारण है अनिद्रा के? क्या कर सकते हैं अच्छी नींद के लिए? प्रश्न: गुरु, क्या आप अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं लगभग पिछले 6 सालों से नींद न आने की समस्या से जूझ रहा हूँ। क्या आप मुझे इसके लिए कुछ कारगर निर्देश दे सकते हैं? गुरु, अनिद्रा कई कारणों से होती है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छी तरह से सोते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वे अच्छी तरह सो रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसलिए ठीक से सो नहीं पाते क्योंकि उनके शरीर को एक खास मात्रा में आराम की ज़रूरत होती है, जबकि उन्हें लगता है कि उन्हें और ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, इसलिए वे और सोना चाहते हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले रहे। उन्हें लगता है कि वे 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे, वे तो सिर्फ 4 घंटे की नींद ले रहे हैं, जबकि डॉक्टर तो बताते हैं कि 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। वैसे लोग बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं। गुरु, अनिद्रा कई कारणों से होती है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छी तरह से सोते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वे अच्छी तरह सो रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसलिए ठीक से सो नहीं पाते क्योंकि उनके शरीर को एक खास मात्रा में आराम की ज़रूरत होती है, जबकि उन्हें लगता है कि उन्हें और ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, इसलिए वे और सोना चाहते हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले रहे। उन्हें लगता है कि वे 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे, वे तो सिर्फ 4 घंटे की नींद ले रहे हैं, जबकि डॉक्टर तो बताते हैं कि 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। वैसे लोग बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं। शीर्ष ग्रंथि से जो स्राव होता है उसे अपने यहाँ आमतौर पर अमृत या सुधा कहते हैं। अगर यह स्राव बढ़ जाए और अमृत बहने लगे तो सबसे पहले हमारी नींद आश्चर्यजनक ढंग से कम हो जाएगी। इसके कई कारण हैं जिसकी वजह से आप सो नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि तब आपको हमारे आश्रम के बगीचे की देखभाल में जुड़ जाना चाहिए। जब आप बाहर बगीचे में पूरे दिन लगभग 10 घंटे काम करेंगे तो आप अपने आप सो जाएंगे। अगर ये तरीका भी काम नहीं करता तो इसका आसान सा उपाय है कि आपको शून्य ध्यान में दीक्षित हो जाना चाहिए। शांभवी भी आप पर काम करेगी। ज़्यादातर लोगों के मामले में शांभवी ने काम किया है। अगर आप शून्य साधना में दीक्षित हो चुके हैं और उसका अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी नींद संबंधी जितनी भी अनियमितताएं हैं वे ठीक होने लगेंगी। आप तो फिलहाल काफ़ी ठीक और खुश लग रहे हैं। अगर आप बिना सोए खुश हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। दरअसल नींद भी अपने आप में एक तरह की मौत है। रोजाना लोग 6 घंटे या 8 घंटे या 4 घंटे के लिए मरते हैं। आप क्या पसंद करेंगे, रोजाना कम मरना या ज़्यादा मरना? नींद की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। ये सोच पूरी तरह से गलत है कि हर इंसान को एक बराबर सोना जरूरी है। अलग अलग लोगों को अलग अलग स्तर की नींद की ज़रूरत होती है। योग का एक आयाम या एक मकसद ये भी होता है कि नींद को कैसे घटाया जाए, क्योंकि नींद का मायने जिंदगी से पलायन भी है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं नींद का आनंद लेता हूँ। कोई भी व्यक्ति नींद का आनंद नहीं ले सकता। आप उस आराम का आनंद लेते हैं जो नींद आपको देती है। नींद का आनंद लेने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि अगर आप वाकई सो रहे हैं तो नींद में आप और ये दुनिया दोनों ही गायब होते हैं। सुबह सुबह 5 बजे जब आप उठना नहीं चाहते तो आप नींद का मजा लेने का बहाना कर रहे होते हैं। हो सकता है कि इससे आपको खुशी मिले, आराम मिले, मैं इसे समझ सकता हूँ। लेकिन आप जब वाकई सो रहे थे तो दरअसल आप वहाँ थे ही नहीं। तो हम नींद का आनंद नहीं ले सकते, हम बस उस नींद से मिले नतीजों का आनंद ले सकते हैं। नींद हमें तनाव से जो मुक्ति देती है, हमें जो आराम देती है, हमारे शरीर को जो फिर से ऊर्जावान बनाती है, हम उसका आनंद लेते हैं। अगर नींद के बाद आपको भरपूर स्फूर्ति मिल जाती है तो संभव है कि नींद की अवधि अपने आप आश्चर्यजनक ढंग से कम हो जाए। रात को नींद ना आए तो क्या करना चाहिए?
मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले मुझसे कोई पीनियल ग्लैंड या शीर्ष ग्रंथि के बारे में पूछ रहा था। शीर्ष ग्रंथि से जो स्राव होता है उसे अपने यहाँ आमतौर पर अमृत या सुधा कहते हैं। अगर यह स्राव बढ़ जाए और अमृत बहने लगे तो सबसे पहले हमारी नींद आश्चर्यजनक ढंग से कम हो जाएगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा, नींद अपने आप में मृत्यु है। अगर किसी दिन इस ग्रंथि से ज़्यादा स्राव होने लगे तो उस दिन आप बिल्कुल भी नहीं सो पाएंगे। हम नींद का आनंद नहीं ले सकते, हम बस उस नींद से मिले नतीजों का आनंद ले सकते हैं। नींद हमें तनाव से जो मुक्ति देती है, हमें जो आराम देती है, हमारे शरीर को जो फिर से ऊर्जावान बनाती है, हम उसका आनंद लेते हैं। ये सामान्य सी बात है। तो किसी भी वजह से अगर आप किसी दिन सोते हैं या नहीं सोते हैं अथवा पर्याप्त नहीं सोते हैं, अगर यह मुद्दा है तो आप अगले दिन सुबह उठकर देख सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप सुबह उठकर शानदार महसूस कर रहे हैं और आप दिन भर भरपूर सक्रिय रहते हैं तो नींद के बारे में भूल जाए। अगर आप बिना नींद के भी काम कर रहे हैं और आप तरोताज़ा और सक्रिय हैं तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? हालांकि वो स्थिति अभी नहीं आएगी, लेकिन अगर यह स्थिति आ जाती है तो इसमें परेशानी क्या है? जब आप जीवन को संभालना नहीं जानते तभी आप दिन में 12 घंटे सोना चाहते हैं। लेकिन ये तो एक तरह से पलायन हुआ। इस तरह से पलायन की बजाय 50 साल की उम्र में ही निकल लीजिए। 12-12 घंटे तक सोकर 100 साल जीने के बजाय 50 साल जिंदा रहिए और निकल लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि यह अवधि उसी के बराबर हुई। सोकर तो आप एक तरह से अनजाने में खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बिना किसी कारण या मकसद के लंबे समय तक सोते हैं तो यह एक तरह से खुशकुशी ही होगी। आपको आराम की ज़रूरत थी, आप सोए, यह अच्छी बात है। शरीर को आराम की ज़रूरत होती है। तो आपकी नींद की समस्या के लिए आश्रम के बगीचे की जिम्मेदारी या फिर शून्य साधना में से कोई एक चीज़ समाधान हो सकता है।